हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश में बात आप कैसे करते हैं और घर बैठे बैठे आप इंग्लिश की इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। गेज आज की इस लेशन में आपको सिखाने वाला हूँ, अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसा आप स्क्रीन पे देखेंगे, चाहकर भी तुम्हें नहीं भुला सकता, चाहकर भी तुम्हें नहीं मार सकता। तो ऐसे वाक्यों को गाइस आप इंग्लिश में कैसे आप यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे आप बोलेंगे, आज हम आपको यही सिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। चाहकर भी तो हमारा जो मेन कॉमन वर्ड है ना, उसे बोलते हैं चाहकर भी। तो ऐसे वाक्यों को गाइस हम कैसे बोलेंगे, आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम आपको स्ट्रक्चर सिखाते हैं कि कैसे इन वाक्यों को आप इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो गाइस ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सेंटेंस, उसके बाद हम यूज़ करेंगे इफ़ आई वांट। आप स्क्रीन पे देखेंगे इफ़ आई वांट, हमारा जो मेन कॉमन वर्ड है इफ़ आई वांट, तो इसे यूटिलाइज़ करेंगे। वांट के बाद यहाँ पे टू का भी यूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, दोनों तरह से बोला जाता है। इफ़ आई वांट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस सबसे पहले यूज़ करेंगे इफ़ आई वांट का यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है चाह कर भी। तो जब भी बोलना है चाह कर भी तो गाइस वहाँ पे बोलेंगे इफ़ आई वांट। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने कहा कि चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भुला सकता, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, नहीं भुला सकता। तो वे सबसे पहले आप सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन नॉट फॉरगेट यू इफ़ आई वांट। आई कैन फॉरगेट यू इफ़ आई वांट, या वांट के बाद आप टू का भी यूज़ कर सकते हैं। आई कैन फॉरगेट यू इफ़ आई वांट, इसका मतलब होता है चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। जैसे मैंने कहा चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो ऐसे वाक्य हम यूज़ करते हैं। चाहकर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता, आई कैन बीट यू। तो पहला सेंटेंस बनाएंगे, आई कैन बीट यू इफ़ आई वांट। इसका मतलब होता है चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं मार सकता, आई कैंट बीट यू इफ़ आई वांट टू। आई कैंट बीट यू इफ़ आई वांट टू। तो यहाँ पे जो टू है ना गाइस, इस टू को आप रिमूव भी कर सकते हैं और टू का लगा भी सकते हैं, दोनों तरह से बोला जा सकते हैं। इफ़ आई वांट का यूज़ करेंगे या फिर इफ़ आई वांट टू का यूज़ करेंगे। जैसे एक और भी एग्जाम्पल आप देखेंगे गाइस, यहाँ पे स्क्रीन पे है, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो आई विल नॉट लेट यू गो इफ़ आई वांट, आई विल नॉट लेट यू गो। आप पहले सेंटेंस आप फॉर्मेट बनाएंगे, मैं चाहकर भी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो इफ़ आई वांट। जैसे एक और भी एग्जाम्पल है, मैंने कहा चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। मतलब सेंस क्या होता है, चाहता तो हूँ बुलाना, लेकिन चाह के भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। आई कैंट इन्वाइट यू इफ़ आई वांट, आई कैंट इन्वाइट यू। तो कैन नॉट को यहाँ पे शॉर्ट में मैंने यूज़ किया कैंट, तो आई कैन नॉट इन्वाइट यू इफ़ आई वांट, चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। जैसे मैंने कहा कि चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तो ऐसे वाक्य यूज़ करते हैं। मैंने कहा चाहकर भी मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा उन सारे मैटर के बारे में, तो बोलेंगे आई विल नॉट टेल यू। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हमारा फ्यूचर है, नहीं बता पाऊंगा। तो आप पहले सेंटेंस फॉर्मेट्स करेंगे, फिर आप आगे जो वर्ड है इफ़ आई वांट का यूज़ करेंगे। तो चाहकर भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, आई विल नॉट टेल यू इफ़ आई वांट, आई विल नॉट टेल यू इफ़ आई वांट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। कॉमन वर्ड है इफ़ आई वांट, चाहकर भी इसे आप यूज़ करेंगे और वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट में इस तरह से एग्जांपल आप मुझे देने की कोशिश करेंगे और मिलते फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।